जो मर्जर की बात आती है, जहां पर हमने विद इन 5 किलोमीटर्स का हमने +2 का मापदंड रखा है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और इनरोलमेंट आपकी 6ठी से लेकर 12वीं तक लगभग 7 क्लासेस बनती है। अगर 25 है या 25 से कम है और विद इन 5 किलोमीटर्स आपका दूसरा +2 उपलब्ध है तो आपका स्कूल मर्ज होगा। और डाउनग्रेड का भी हमने एक प्रस्ताव बनाया है, वो 2 प्रस्ताव है। और अगर आपकी इनरोलमेंट आपकी 10 से कम होती है और आपकी +1 +2 में, तो वो भी आपका स्कूल आपका एक तरह से जो दोनों क्लासेस है +1 +2 की, पर डिस्टेंस उसमें ये अवश्य देखना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ऊपर है तब तो स्कूल कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर 5 किलोमीटर से कम है तो उसको भी हम मैं समझता हूँ उसको मर्ज करेंगे, उसको दोनों क्लासेस को मर्ज करेंगे। और जहाँ तो 5 से कम की आपकी संख्या बनती है +1 +2 में, उसमें हम डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, उस स्कूल को हम डाउनग्रेड करें। और इसी तरह के मानक हमने हाई स्कूल के लिए बनाए हैं। और जहाँ तक तो मिडिल और प्राइमरी की बात है, वो तो पहले से लेके मैं समझता हूँ हमने लगभग 5 का रखा है उसमें इनरोलमेंट का प्राइमरी स्कूल्स का, और डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है और 3 किलोमीटर का हमने मिडिल स्कूल्स के लिए रखा है और इनरोलमेंट हमने 10 की रखी है। ट्राइबल के लिए अलग से हम जो आपके लाहौल स्पीति और ट्राइबल जैसे हमने 25 का मानक आपका +2 का रखा था, लेकिन ट्राइबल में इसको हमने फर्दर लिबरल यानी 15 का मानक रखा है। यानी 6ठी से लेकर 12वीं तक 15 बच्चे भी आपके ट्राइबल एरिया में होंगे, स्कूल चलेंगे। लेकिन अंतिम, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र की अपनी विशेष परिस्थितियां होती है, वहाँ के ऑनरेबल एमएलए से भी इस बारे में हमारे जो मिनिस्टर है उनसे भी चर्चा करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। टीचर्स भर्ती काफ़ी हद तक हमने की भी है और अब कुछ जो हमारी मैं समझता हूँ वर्तमान में जो लंबित पड़ी है वो चयन आयोग की 3101 पोस्टें हैं, जहां कमीशन के द्वारा हमने 700 से अधिक आपके पीजीटीज को अपॉइंटमेंट दी, जो मैं समझता हूँ 2-2.5 वर्षों में लगभग 700 के आसपास का आंकड़ा बनता है। और पिछली सरकार के द्वारा कमीशन के द्वारा कुछ तो आपकी अपॉइंटमेंट्स आपकी प्रमोशन के द्वारा होती है, 50-50% का जो रेशियो होता है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स पिछली सरकार के कार्यकाल में कमीशन के थ्रू हुई है वो 511 हुई है। हमने 700 पीजीटी अपॉइंट किए हैं। साथ ही साथ एपीएस की भी लगभग 484 पोस्टें हमने फिलअप की है। प्रिंसिपल आपकी चाहे कॉलेज कैडर की बात हो, लगभग 19 पोस्टें हमने आपकी कमीशन के द्वारा फिलअप की और 100 से अधिक आपकी प्रमोशन के द्वारा आपकी फिलअप हुई है। लगभग कोई 3800 के आसपास हमारे बैच वाइज आपकी इसमें जीबीटी आपकी टीजीटी सीएनवी टीचर्स को अपॉइंटमेंट मिली है। और इसके अलावा जो 3101 पोस्टें हैं वो हमारी मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा चयन आयोग में लंबित है, इसको हम परस्यू करें। और विशेषकर जो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की पोस्टें हैं उसका प्रथम चरण में उनकी मैं समझता हूँ उनका चयन का प्रोसेस प्रारंभ हो। ये बात हमारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो आपने ये अपॉइंटमेंट्स की बात की, आज सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हम सबके समक्ष है कि जो पीटीआर रेशियो है यानी पीपल टीचर रेशियो, पूरे भारत में आपका जो हिमाचल का पीटीआर रेशियो है वन ऑफ द बेस्ट है, 1:12 है। यानी आपका एक टीचर 12 बच्चे हैं, लेकिन उसको रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे लाहौल स्पीति कहने को तुम्हारा ट्राइबल एरिया, लेकिन बच्चे वहाँ मात्र 2000 के आसपास है और टीचर्स की संख्या लगभग कोई 700 से अधिक बनती है। 1:3 का आपका रेशियो है। तो आवश्यकता है कि हम जो सरप्लस स्टाफ चाहे कहीं पर भी है, चाहे वो हमीरपुर की बात है चाहे लाहौल स्पीति की बात है, हंसा का उदाहरण आपके सामने था, 3 टीचर थे, 3 बच्चे थे, 8 टीचर थे। इस तरह के कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इसका संतुलन लाना बहुत आवश्यक है। नई रिक्रूटमेंट भी हो, लेकिन जो वर्तमान में हमारे पास अवेलेबल स्टाफ है उसका सदुपयोग हो, इस सोच के साथ भी विभाग कार्य कर रहा है। ये मैं कह सकता हूँ, बाकी तो डाटा अभी कंपाइल होना है, लेकिन 100 के आसपास ऐसे स्कूल्स होंगे जहाँ पर आपकी 0 इनरोलमेंट है। और ये तो अंडरस्टूड है कि ये तो आपके डी नोटिफाई होंगे। लगभग ये संख्या मैंने विधानसभा के अंदर भी दी थी, ये संख्या लगभग कोई 1200 के आसपास बनती है, जिसमें से लगभग कोई 450 के आसपास वो स्कूल थे जो पिछले 2 वर्षों की जो आप बात कर रहे हैं जो 0 इनरोलमेंट वाले स्कूल थे। नहीं, शिक्षा विभाग की तो कुछ और स्थिति रहती है। बाकी विभागों में टोटल उतने एम्प्लॉयज़ नहीं जितने शिक्षा विभाग में एम्प्लॉयज़ है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं कई दफ़ा आपके माध्यम से इस बात को कह चुका हूँ कि मैं तो पक्षधर हूँ, आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए और अधिकतर स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर दिया है। लेकिन
मैं समझता हूँ हिमाचल में हो सकता है कुछ इसमें समय लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारे को उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। पिछले वर्ष हमने एक निर्णय लिया था कि वर्ष में सिर्फ एक दफ़ा ट्रांसफ़र होगी एकेडमिक सेशन के प्रारंभ होने के पहले, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी वर्तमान में स्थिति चली है और शीघ्र इस हफ्ते के अंदर तो मैं समझता हूँ जितने भी हमारे प्रस्ताव आए इसको सारा वर्कआउट करके आपकी ट्रांसफर्स बंद की जाएगी और सारा जो फोकस शिक्षा विभाग का होगा वो अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे होगा।